जरा सोचो, कोई इंसान अपनी मुस्कान बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। ऐसा ही होता है टीम के साथ। पीएन मूवीज प्रेजेंटिंग द लेजेंड ऑफ टिम थालर। कहानी की शुरुआत में हम टिम थालर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बिना रुके हंस रहा था। उसकी बेधड़क हंसी से पूरी क्लास की फोटो खराब हो रही थी। उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर प्रिंसिपल की मूंछों को देखकर उसकी फिर से हंसी छूट गई। इससे बाकी बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगे। टीम के माँ का उसकी बचपन में ही देहांत हो गया था और अब उसके पिता जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाते थे। टीम के चेहरे पर हर वक्त एक खिली हुई मुस्कान हुआ करती थी। इरा नाम की लड़की उसकी पक्की दोस्त हुआ करती थी। वो दोनों अक्सर इकट्ठे फिल्म्स देखने जाया करते। इरा बचपन से ही लंगड़ा कर चलती थी, मगर टीम जब भी उसके साथ होता तो उसके भी चेहरे पर खुलकर मुस्कान आया करती। गरीबी के बावजूद टीम के पिता उसकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते थे। बाप और बेटा अक्सर घोड़ों की रेस देखने जाया करते और कौन सा घोड़ा जीतेगा इस पर सट्टा भी लगाते। एक दिन सट्टा हारकर वापस लौट रहे थे तो टीम के पिता ने बताया कि वो ग्रैंड होटल का बॉस हुआ करता था। एक दिन टीम के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो टीम को एक सौतेली माँ और इरविन नाम का सौतेला भाई मिला। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही वो टीम के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। इरविन ने टीम की माँ का इकलौता तोहफा भी तोड़ दिया जो उसके लिए बेशकीमती था। फिर भी इरविन की माँ ने टीम को माफी मांगने को कहा। अगले दिन इरा ने जब उसके चेहरे की चोट के बारे में पूछा तो टीम ने ऐसे ही झूठ कह दिया कि वो अलमारी से टकरा गया था। फिर वो एक फिल्म देखने गए जिसमें टीम जोर जोर से हंसने लगा। उसे खिलखिलाकर हंसता देख बाकी सभी लोगों की भी हंसी छूट गई। अगले दिन टीम और उसके पिता फिर से घोड़ों की रेस देख रहे थे और इस बार वो सट्टा जीत गए। अब वहां से निकलते समय उसके पिता की टक्कर एक काले चश्मे वाले आदमी से हो गई। टीम अपने पिता के साथ समय गुजारकर बहुत खुश था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि ये उसके पिता का आखिरी दिन है। हम देखते हैं कि टीम के पिता की एक बिल्डिंग बनाते वक्त मौत हो गई। उसकी सौतेली माँ को इसका कोई दुख नहीं था और उसने अपने पति के लिए एक ढंग का ताबूत तक नहीं लिया। टीम अपने माँ से बेइज्जती करवा के रोता हुआ भाग निकला। फिर वो घोड़ों की दौड़ वाली जगह पे अपने पिता को याद करते हुए गया। वहां उसे 5 सेंट का सिक्का मिला। तभी उस दिन वाला आदमी उसके सामने आकर कहने लगा कि वो उसके पिता का दोस्त है। फिर उसने टीम को वेस्टविंड नाम के घोड़े पर सट्टा लगाने को कहा। वेस्टविंड दौड़ जीत गया और टीम की अच्छी कमाई हुई। अब वो बेचारा रोते हुए अपने पिता के लिए एक अच्छा ताबूत लेने पहुंचा, लेकिन 2 चोरों ने उसे नकली जादू दिखाकर ठग लिया। टीम को इसका एहसास तब हुआ जब उसके पिता का वही दोस्त बैरन उससे मिला। उसने टीम को कुछ पैसे उधार दिए और उसे कल दौड़ वाली जगह मिलने को कहा। अगली सुबह टीम की सौतेली माँ ने उसे केक लाने के लिए भेजा। वो दौड़कर इरा की बेकरी पे गया, लेकिन वहां उसका उधार बहुत ज्यादा हो चुका था। टीम ने हंसकर कहा कि वो किसी नेता वेता को लुटकर उनके पैसे चुका देगा। फिर वो दौड़ की जगह पहुंचकर वहां बैरन का इंतजार करने लगा। बेंच पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई और तभी उन्हीं 2 चोरों ने उसका सिक्का देख लिया। जब बैरन आया तब टीम के पास सट्टा लगाने के लिए कोई पैसे ही नहीं थे। फिर बैरन ने उससे एक सौदा किया कि वो टीम की हंसी खरीद लेगा और उसके बदले वो टीम की लगाई गई किसी भी शर्त को जीतने में उसकी मदद करेगा। बेचारा टीम इस सौदे की असलियत नहीं जानता था, तो उसने बिना सोचे समझे इस सौदे पर दस्तखत कर दिए। साइन करते ही उसके चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई, क्योंकि उसकी हंसी अब बैरन खरीद चुका था। फिर बैरन अपने अड्डे पर पहुंचा जहां पर वो 2 चोर भी थे, यानी कि ये बैरन के ही आदमी है। बैरन ने उन्हें चूहों में बदल दिया ताकि वो टीम पर नजर रख सके। उधर टीम ने बेकरी का उधार चुकाया और फिर वो इरा के साथ फिल्म देखने गया। इतनी मजेदार फिल्म होने के बावजूद टीम एक बार भी नहीं हंसा। बाद में जब इरा ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो किसी नेता को लुटकर पैसे लाया है। उसका बिना हंसी का चेहरा देखकर इरा सही मान गई और वहां से भाग निकली। बाद में उसने अपनी माँ को टीम के बारे में बताया तो ये बात वहां पर बैठी एक औरत ने चुपके से सुन ली। बाद में उसने पूरे मोहल्ले में ये अफवाह फैला दी कि टीम ने नेता पर जानलेवा हमला करके उसे लुटा है। बाद में टीम जब अपने घर लौटा तो उसके सौतेले भाई ने उसके जेब से सारे पैसे निकाल लिए और उसकी सौतेली माँ ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा। लेकिन इरा की माँ ने वहां आकर सब सच बताया कि टीम बेगुनाह है। टीम को ये एहसास हुआ कि इरा ने ही अफवाह फैलाई है।
तब टीम ने सबको ये बता दिया कि उसने सट्टे से ये पैसे कमाए हैं, जिसकी रसीद भी उसके पास थी। अगले दिन टीम की सौतेली माँ एरविन और टीम को घोड़ों की दौड़ दिखाने ले आई। वो देखना चाहती थी कि टीम की भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। टीम की बदौलत वो पहले 2 सट्टे जीत गई, लेकिन उसने लालची होकर तीसरे सट्टे में सारे पैसे लगा दिए। टीम ने हलाली नाम के घोड़े पर सट्टा लगाया, हालांकि वो थोड़ा कमजोर सा दिख रहा था। हलाली इस दौड़ में चौथा आया और ये देखकर टीम की माँ आग बबूला हो गई और उसे डांटने लगी। लेकिन तभी ऐलान हुआ कि पहले 3 घोड़े दौड़ से बाहर हो गए हैं और हलाली ही असली विजेता है। अब उसकी माँ खुशी से झूम उठी और जीत के पैसों पर टूट पड़ी। बेचारा टीम ग्रैंड होटल के बाहर खड़ा रहा और वहां उसकी मुलाकात क्रेशिमियर नाम के एक बूढ़े आदमी से हुई, जहां वो इस होटल में काम करता है। टीम ने उसे पूछा कि क्या वो काम के बदले यहाँ रह सकता है। क्रेशिमियर ने साफ इनकार करके उसे घर लौट जाने को कहा। उसी वक्त टीम ने उससे ये शर्त लगाई कि उसे इस होटल में काम जरूर मिलेगा। तभी होटल की मैनेजर इवॉन ने क्रेशिमियर से कहा कि उसे लिफ्ट में सामान लाने ले जाने के लिए एक लड़के की जरूरत है। क्रेशिमियर ने तुरंत टीम का नाम लिया और वहां टीम के वहां रहने का इंतजाम हो गया। अगले दिन उसकी मुलाकात इडा से हुई, लेकिन इडा ने उसे कुछ नहीं कहा। टीम उसे अपनी नई नौकरी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो दोनों बिना एक शब्द भी बोले अपने अपने रास्ते चले गए। बेचारी इडा रोती हुई अपने घर लौट गई। उसने देखा कि बैरन पहले से ही घर में मौजूद था और उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। बैरन ने उसे बहकाने के लिए कहा कि टीम उसकी लंबी टांगों की वजह से उसके साथ नहीं खेलता। फिर उसने इडा के सामने भी एक सौदा रखा। इधर टीम ने एक मूर्ति बनाने वाले से शर्त लगाई कि उसकी पिता की कब्र पर एक मूर्ति है। अब वो मूर्ति बनाने वाला जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उसने भी शर्त लगाई। अब टीम शर्त नहीं हार सकता, तो उसके पिता के कब्र पर मूर्ति भी आ गई। अब उसे सिर्फ अपनी हंसी वापस हासिल करनी थी, तो वो घोड़ों की दौड़ वाली जगह पर बैरन को ढूंढने गया, लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया गया क्योंकि वो यहाँ से पहले ही बहुत पैसे जीत चुका था। फिर बेचारा निराश होकर होटल में लौट आया, तो उसने देखा कि सफाई वाली औरत 2 चूहों को मारने जा रही थी। टीम ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली, लेकिन फिर उसने उन चूहों को मारने की बजाय उन्हें आजाद कर दिया, जिससे उन चूहों का दिल पिघल गया और वो दोनों अड्डे में वापस लौट गए। यहाँ टीम बैठे बैठे अपनी हंसी के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वो पढ़ता है कि सौदे के मुताबिक अगर वो कोई शर्त हार जाए तो उसे अपनी हंसी वापस मिलेगी। तो उसने क्रेशिमियर से शर्त लगाई कि कल बैरन होटल में आएगा। एकदम ऐसा ही हुआ और टीम ने उसे अपनी हंसी वापस मांग ली, पर उसने साफ इनकार कर दिया। जब बैरन ने अपना चश्मा उतारा और टीम ने उसकी आंखें देखी, तो वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। तभी टीम ने क्रेशिमियर से शर्त लगाई कि आज केक्स इडा की बेकरी से आएंगे। तब शेफ ने टीम को पैसे देते हुए कहा कि शहर की सबसे अच्छी बेकरी से केक लेकर आओ। टीम जब इडा की बेकरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि इडा के चेहरे पर बैरन की आंखें थी। फिर उसने इडा से शर्त लगाने की कोशिश की कि बैरन उसकी आंखें वापस करेगा। इडा भी मान गई और जब उसने अपनी पलकें झपकी तो उसकी आंखें वापस मिल गई। उधर बैरन की आंखें अचानक जलने लगी। उसने तुरंत काले चश्मे पहने और वहां से निकल गया। इधर टीम वापस होटल में लौटा तो क्रेशिमियर को उसकी काबिलियत पर यकीन हो गया। उस वक्त टीम ने क्रेशिमियर को बताया कि उसने बैरन से सौदा किया है कि वो हर शर्त जीत जाएगा, लेकिन इसके बदले उसकी हंसी बिक गई। ये सुनकर क्रेशिमियर ने उसकी हंसी वापस लाने में मदद करने का फैसला किया। फिर उसने टीम से शर्त लगाई कि क्या वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अचानक कुछ लोग होटल में आ गए और टीम को उठाकर ले गए। उन आदमियों का ये कहना था कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अपनी सारी संपत्ति टीम के नाम कर दी है। उसकी हवेली में टीम की मुलाकात बैरन से हुई, जो असल में ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी का जुड़वा भाई है। उसके कहने पर बैरन ने टीम को उसकी हंसी लौटा दी, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि वो अखबार के लिए तस्वीर खिंचा सके। उसके बाद उसने फिर से उसकी हंसी छीन ली और कहा कि सौदा अब भी वैसा का वैसा ही है। बाद में उसने टीम को बताया कि दुनिया के सारे काले कामों के पीछे उसका ही हाथ है। और जब टीम कोई शर्त जीतता है तो उसकी रूह का छोटा सा हिस्सा भी मर जाता है। अब इसके बाद टीम की अमीरी की खबर सुन के उसकी सौतेली माँ और एरविन उससे उधार मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अब तक टीम बिल्कुल पत्थर दिल हो चुका था और उसकी रूह की कुछ हिस्से भी जा चुके थे। तो उसने गुस्से में आकर उन दोनों को हवेली से बाहर फेंक दिया।
अब टीम अपनी दोस्त इडा से मिलना चाहता था, लेकिन बैरन ने उससे कहा कि उसकी नई जिंदगी इडा और क्रेशिमियर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए उसे उनसे कभी नहीं मिलना चाहिए। उधर इडा ने अखबार में टीम की खबर पढ़ी तो उसे टीम की चिंता होने लगी। वो बैरन की हवेली में टीम को मिलने के लिए पहुंच गई। टीम ने कहा कि अब इडा को उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब वो एक जैसे हालातों में नहीं रहते। ये सुनकर इडा का दिल चकनाचूर हो गया। बाद में टीम और बैरन इकट्ठे फिल्म देख रहे थे, तब उन चोरों से पता चला कि टीम के पिता का खून बैरन ने ही करा था। ये दोनों अब बैरन के खिलाफ जाकर टीम की मदद करना चाहते थे। उधर पूरे शहर में टीम थालर के नाम पर घोड़ों की दौड़ के इश्तिहार लग गए। फिर इडा होटल में अंकल क्रेशिमियर से मिलने गई, क्योंकि उसे तस्वीरों में टीम की मुस्कान कुछ अलग लग रही थी। तब अंकल क्रेशिमियर ने इडा को टीम और बैरन के बीच सौदे के बारे में बताया। अब उन दोनों ने मिलकर टीम की हंसी वापस दिलाने में टीम की मदद करने का फैसला किया। नेक्स्ट डे जब टीम और बैरन घोड़ों की दौड़ में पहुंचे, इडा और क्रेशिमियर ने भी उनका पीछा किया। जब इडा स्टेज पर चढ़कर टीम की मदद करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें उन दो चोरों ने पकड़ लिया। इडा ने बताया कि वो टीम की दोस्त है, तो उन्होंने इडा की मदद करने का फैसला किया। उन दो चोरों ने बैरन से झूठ बोलकर टीम को इडा और क्रेशिमियर से मिलने लाए। इडा ने टीम को ये शर्त लगाने को कहा कि वो कभी नहीं हंस सकता, लेकिन टीम ने शर्त लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसको अब मुस्कान की कोई जरूरत नहीं है। उधर बैरन को शक हो गया और वो टीम को ढूंढने लगा। इडा और क्रेशिमियर अभी तक टीम को शर्त लगाने को मना नहीं पाए थे। इडा ने एक बेहुदा सा चुटकुला सुनाया और अचानक टीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से बैरन का डाला हुआ पर्दा हट चुका था। फिर इडा ने उसका हाथ थामा और शर्त लगाई कि वो कभी नहीं हंस सकता। तभी वहां बैरन आ गया और अपना हाथ बढ़ाकर टीम को वापस बुलाने लगा, लेकिन टीम ने शर्त मंजूर कर ली। आखिरकार ताकत और पैसों के सामने दोस्ती और मुस्कान की जीत हुई। अब टीम फिर से हंसने लगा था। जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बैरन एक बुरे आदमी में बदल गया था। गायब होने से पहले उसने अपने चोरों को फिर से चूहों में बदल दिया, लेकिन टीम ने वादा किया कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा। तो तुम्हें तुम्हारी हंसी के बदले करोड़ों रुपए मिल जाए तो क्या तुम मान जाओगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। Audio Jungle।